नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ है। इसी की वजह से देखें तो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं उठकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों तक पहुंच रही है। इसकी वजह से इनके तटीय क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर तो भारी वर्षा, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के आसपास भी भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में आज मौसम शुष्क रह सकता है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। प्रदूषण से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी अभी कई दिनों के बाद में बरसात का स्पेल आ सकता है। तो 21 नवंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है, तो 21 नवंबर को देखेंगे तो उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ नहीं होगा। इसके प्रभाव से मौसम संपूर्ण उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मध्य पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश से लेकर आप पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देख सकते हैं। दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावना रहेगी। लो प्रेशर भारत के अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंच जाएगा, यानी भारत के दक्षिणी भागों के तटीय भागों के ऊपर पहुंच जाएगा। केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। कर्नाटक के भी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना 21 नवंबर को लग रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 22 नवंबर को उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ होगा और इसका असर गिलगित, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर कम ही दिखाई देगा। केवल गिलगित के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्नोफॉल की गतिविधियां हल्की देखी जाएगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर आप इधर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों में मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र को छोड़कर तेलंगाना और संसद में आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र में भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो धीरे धीरे वर्षा का बेल्ट पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ रहा है दक्षिणी भारत का। और ये दक्षिणी भारत में जो सिस्टम बने हुए हैं, ये सिस्टम धीरे धीरे कर कर गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर भी इस स्पेल में वर्षा देखने को मिल सकती है। 23 नवंबर को देखेंगे तो केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में यहाँ पर मैं बता दूं कि तेलंगाना तक, आंध्र प्रदेश तक और महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा शुरू हो सकती है। 23 और 24 नवंबर के आसपास इस प्रकार का मौसम बनेगा। और बंगाल की खाड़ी के अलावा दक्षिणी चीन सागर में बड़ा सिस्टम उभर जाएगा और ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी की तरफ आएगा और बंगाल की खाड़ी में फिर से पुणे, यानी कह सकता हूँ कि फिर से बड़ा सिस्टम और उभर जाएगा। तो बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और उत्तर भारत के ऊपर 23 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ जरूर होगा और इसका असर भी गिलगित, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र के ऊपर दिखाई देगा। उत्तराखंड में मौसम तमाम क्षेत्रों में साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में 23 नवंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। 24 नवंबर को जिस प्रकार से हमने बताया है कि ये सिस्टम जो दक्षिणी भारत के ऊपर बना हुआ है, ये सिस्टम धीरे धीरे करके महाराष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। इसकी वजह से महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा क्षेत्रों से लेकर केरल, तमिलनाडु के आसपास तक, मालाबार तट के और कोंकण तट के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। तेलंगाना तक भी बरसात की संभावना रहेगी और उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी राज्यों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है 24 नवंबर को। लेकिन बंगाल की खाड़ी में काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ी रहेगी, यानी बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आती रहेगी। उत्तर भारत के क्षेत्रों में लगभग मौसम, संपूर्ण क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य भारत में धीरे धीरे मौसम परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। गुजरात, मध्य प्रदेश के ऊपर कुछ बादलों का निर्माण दिखाई देना शुरू हो जाएगा 24 नवंबर से ही। और 25 नवंबर को देखेंगे तो 25 नवंबर को पश्चिमी भारत और मध्य भारत के ऊपर बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की तरफ नजर दुराएं तो यहाँ पर साइक्लोन सा विकसित होने की संभावनाएं, साइक्लोन बड़ा से साइक्लोन बन सकता है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो पश्चिमी भारत के ऊपर भी बरसात की संभावना रहेगी। दक्षिण भारत से लेकर पश्चिमी भारत, जिसमें गुजरात और कुछ राजस्थान के भी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र होंगे और महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर केरल, तमिलनाडु के आसपास तक बरसात की संभावना, कर्नाटक तक अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी।
यानी कह सकता हूँ कि मालाबार मराठवाड़ा के तट के आसपास के क्षेत्रों से लेकर आप मारवाड़ तट से लेकर यहाँ पर कोंकण तट से लेकर मालाबार तट तक कई जगहों पर भारी वर्षा देखी जाएगी। और दक्षिणी भारत के पूर्वी भागों में यहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। लेकिन बता दूं कि बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी और राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। यहाँ पर 26 नवंबर को देखेंगे तो 26 नवंबर को बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और एक सिस्टम गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ऊपर होगा। इसकी वजह से दक्षिणी राजस्थान से लगाकर आप देखेंगे तो गुजरात के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर कुछ वर्षा की संभावनाएं नजर आने लगी है। और यहाँ पर बरसात की संभावना भी रहेगी। उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ होगा। इसका असर भी गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के ऊपर भी दिखाई देगा। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का असर कम दिखाई देगा। लेकिन जब बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन विकसित होकर मध्य भारत के ऊपर आया हुआ होगा सिस्टम, इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और महाराष्ट्र के भी पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के ऊपर इसका असर ज़्यादा देखा जाएगा। बंगाल की खाड़ी में फिर से बड़ा सिस्टम उभर रहा है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत के ऊपर 26 नवंबर को मौसम हल्का शुष्क रहने की संभावना है। बिहार और झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर और कर्नाटक के ऊपर बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। 27 नवंबर को देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम बनने वाला है। तो पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत और मध्य भारत के ऊपर हल्का दिखाई देगा। जो सिस्टम पश्चिमी मध्य भारत के क्षेत्रों के ऊपर, गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर बना हुआ था, यह सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा और धीरे धीरे कर ये पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। पश्चिमी विक्षोभ का इसमें विलय हो जाएगा। तो इसके असर से गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर कुछ पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल देखे जाएंगे। लेकिन पहाड़ी राज्यों में स्नोफॉल की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। मध्य भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन विकसित होने की संभावना नजर आने लगी है। 27 नवंबर से केरल और तमिलनाडु के ऊपर और अंडमान और निकोबार द्वीप से लेकर कई जगहों पर बरसात की संभावना भारी रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा से लेकर अब महाराष्ट्र तक और गुजरात तक मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होने की संभावना नजर आने लगी है। 28 नवंबर को देखें तो बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभर जाएगा और ये शायद साइक्लोन बन सकता है ये सिस्टम। और इसका ट्रैक लग रहा है कि ये सीधे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तटीय भागों को हिट करेगा। लेकिन उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना नजर आ रही है। इसका असर भी मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाएगा, जो कि आगे आने वाले दिनों में हम आपको बता देंगे वीडियो बनाकर। और ये देखते हैं कि 29 नवंबर को भी ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी वाला काफ़ी तेज सक्रिय हो जाएगा। उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा। तो इसके असर से भारत के पूर्वी भागों से लेकर पश्चिमी भागों के ऊपर बरसात की संभावना बनी रहेगी। लेकिन मध्य भागों के ऊपर मौसम थोड़ा शुष्क ही बना रहने की संभावना नजर आ रही है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि दिसंबर माह के पहले सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभर सकता है और यह सिस्टम भारत के तटीय भागों के अलावा मैदानी क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा। लेकिन उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना पहले सप्ताह में, दिसंबर माह के पहले सप्ताह में नजर आ रही है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि दिसंबर माह में काफ़ी ज़्यादा बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जाएगी। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।